नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा आप सभी लोग जानते हो, परीक्षाओं का दौर प्रारंभ हो गया है। अभी साथ में आपकी पुलिस की परीक्षा, एसएससी का एग्ज़ाम है और उत्तर प्रदेश में और परीक्षाएं होने वाली हैं। आज यहाँ पर हम कुछ उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, ये योजना प्रारंभ कब से की गई थी। इस योजना को प्रारंभ किया गया था 24 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान से। इसलिए ये उत्तर प्रदेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना होने वाली है। उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से प्रारंभ की गई योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को एक वर्ष में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें 2,000 रुपये की 3 किस्तें मुहैया कराई जाती हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है भारत के किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करवाना। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था 24 फरवरी 2019 में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उसके बाद दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का प्रारंभ किया गया था 1 जनवरी 2017 से। ये योजना, इसका मुख्य उद्देश्य है जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भारत सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा प्रदान कराई जाती है। उसके बाद दूसरी योजना आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। इस योजना का प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो इसके खाता धारक हैं, उन खाता धारकों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना और सरकार द्वारा इन खातों पर कुछ वित्तीय मदद भी दी जाती थी। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 में। उसके बाद एक योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश में जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन उद्योगों को 3 कैटेगरी में रखा गया था। सबसे पहला 3 श्रेणियों में रखा गया था। एक उद्योग था जिसका नाम था शिशु उद्योग। शिशु उद्योग के लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान कराया जाता था। शिशु उद्योग के अंतर्गत इसमें 50,000 रुपये का भारत सरकार द्वारा ऋण दिया जाता था। दूसरा था इसमें एक शिशु उद्योग था, दूसरा इसमें था आपका किशोर उद्योग। किशोर उद्योग लगाने के लिए, किशोर उद्योग को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। 50,000 से 5 लाख तक का ऋण इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है लघु व्यवसायों को बढ़ावा देना। जो लघु व्यवसाय होते हैं, छोटे व्यवसाय होते हैं, उन व्यवसायों को बढ़ावा देना। तो लघु व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तीसरी श्रेणी में इसमें आने वाले उद्योग हैं जिनको तरुण उद्योग कहा जाता है। तीसरी श्रेणी में आते हैं तरुण उद्योग। तरुण उद्योग लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा 5 लाख से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। 5 लाख से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट योजना है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है लघु व्यवसायों को बढ़ावा देना, उद्योगों को बढ़ावा देना और जो हमारे
उद्योग हैं उनको 3 कैटेगरियों में रखा गया है, शिशु उद्योग, किशोर उद्योग और तरुण उद्योग। आपको यहाँ पर इस बात को पकड़ना है कि शिशु उद्योग में जो ऋण का प्रावधान है वो कितना है, किशोर उद्योग में कितना है और उसके बाद तरुण उद्योग में कितना है। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को जो परंपरागत ईंधन है, जो आपका परंपरागत ईंधन है जिससे उनको खाना पकाती थी, उससे छुटकारा पाने के लिए स्वच्छ ईंधन और स्वच्छ भारत के तहत ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को प्रारंभ 1 मई 2016 में किया गया था। इससे प्रदूषण को और महिलाओं के जीवन को स्तर को ऊंचा करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना, महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाते थे। उसके बाद आता है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2023 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटी इकाइयों को स्थापित करना और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये योजना 25 सितंबर 2014 से प्रारंभ होती है। उसके बाद एक योजना है आपकी स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में गांधी जयंती के अवसर पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाने वाला ये स्वच्छता के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम था। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रारंभ होता है 9 मई 2015 में। इस योजना का उद्देश्य था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे इसमें खाता धारक होते हैं, बैंकों में जिनका खाता खुला है, उनसे एक प्रीमियम राशि ली जाती है। उस प्रीमियम राशि के तहत उनको 2 लाख तक का बीमा दिया जाता है। 2 लाख तक बीमा उनको उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए हर खाता धारक से 20 रुपये प्रति माह का प्रीमियम चार्ज होता है। 20 रुपये प्रति माह के प्रीमियम चार्ज पर खाता धारक को एक बीमा प्रदान कराया जाता है, जिसमें मृत्यु पर 2 लाख तथा अपंगता पर 1 लाख तक का बीमा है। 2 लाख का बीमा है मृत्यु पर और 1 लाख का बीमा है अपंगता पर। अपंगता का मतलब डिसेबिलिटी पर। डिसेबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपाहिज हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए का बीमा प्रदान कराया जाएगा और अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख तक का था। उसके बाद एक योजना आती है आपकी स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ किया गया था 16 जनवरी 2016 में। ये योजना प्रारंभ की गई थी। इसका भी मुख्य उद्देश्य था भारत में नए उद्योगों, सूक्ष्म उद्योगों को प्रारंभ करना, नए व्यवसायों को स्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। ये भी एक कार्यक्रम था। उसके बाद आता है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ना, जो 1 मई 2016 में प्रारंभ हुई थी। इसी का दूसरा चरण पूरा किया गया था, प्रारंभ किया गया था 10 अगस्त 2021 में। इसका प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। ये योजना उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रारंभ होती है। ये उसी उज्ज्वला योजना का ये दूसरा फेज है, सेकेंड फेज की ये योजना है, जो महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर प्रदान कराने के लिए ये योजना प्रारंभ की जाती है। तो इस तरह से हमको ये 9 योजनाएं हैं, प्रमुख रूप से याद रखनी है। इन योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आपको इन योजनाओं की सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इनकी लॉन्चिंग डेट याद रखनी है कि ये योजना कब कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है, इनकी ईयर। तो आपको इनकी ईयर पर विशेष ध्यान देना है कि ये कौन से ईयर में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपना कमेंट देना कि आपको ये योजनाएं आती हैं, पहले से पता थी या फिर आपको इनसे जानकारी बढ़ी है कि नहीं।